तो रूस यूक्रेन युद्ध से जुड़ी महा कवरेज एबीपी न्यूज पर लगातार आप देख रहे हैं और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें कि यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से फोन पर बात की है। उन्होंने इस बात की जानकारी ट्वीट करके दी है। ताजा हालात इस वक्त क्या बने हुए हैं यूक्रेन में, उसे लेकर प्रधानमंत्री से चर्चा की है। इसकी पूरी जानकारी उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी को दी। यूक्रेन के हालात पर चिंता जताई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस बातचीत के दौरान। पीएम मोदी ने युद्ध रोकने और बातचीत की रास्ता की अपील की है। बातचीत की बड़ी खबर और उससे जुड़ा वो ट्वीट भी इस वक्त आपके सामने, वो ट्वीट जो कि यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की की तरफ से किया गया और उन्होंने ये जानकारी दी कि कैसे उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इस वक्त के मुश्किल हालातों के बीच उनसे संपर्क किया, उनसे बात की है, उन्हें अवगत कराया कि अभी क्या हालात हैं। देखिए, बड़ी बात आपको बता रहे हैं मोदी ज़ेलेंस्की की इस बातचीत से जुड़ी हुई। ज़ेलेंस्की ने पीएम मोदी को ताजा हालात इस वक्त क्या हैं उससे जुड़ी हर जानकारी उन्होंने फोन पर उनको दी है। बताया कि कैसे इस वक्त यूक्रेन मुश्किल हालातों में है। उन्होंने कहा कि यूक्रेन में 1 लाख आक्रमणकारी घुस आए हैं। ज़ेलेंस्की मोदी की बातचीत के ये वो अहम पहलू आपको हम बता रहे हैं। पीएम ने युद्ध में हुए जान माल के नुकसान पर अफसोस जाहिर किया, साथ ही चिंता भी व्यक्त की है इस युद्ध को लेकर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस बातचीत में भी उन्होंने इसका जिक्र किया है। शांति स्थापना के लिए हर कदम उठाने के लिए तैयार है भारत। यूक्रेन में भारतीयों की सुरक्षा पर भी प्रधानमंत्री ने चिंता जाहिर की, जो यूक्रेन के कई हिस्सों में फंसे हुए हैं। इस पर बात करने के लिए हमारे संवाददाता विकास भदौरिया हमारे साथ जुड़ गए हैं। विकास, ये महत्वपूर्ण बातचीत है जिसकी जानकारी खुद ज़ेलेंस्की दे रहे हैं। क्या हुई है ये बात आखिर दोनों नेताओं के बीच? जी देखिए, अब से तकरीबन आधे घंटे पहले ये प्रधानमंत्री और यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की के बीच बातचीत हुई है और इस बातचीत के दौरान यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जो वर्तमान युद्ध चल रहा है के बारे में डिटेल जानकारी दी है। इसके बाद इसने पूरे मामले पर किसी भी मसले का शांतिपूर्ण और कूटनीतिक प्रयास रास्ता निकाला जाना चाहिए और हमेशा से हम शांति के प्रयासों के हक में रहे। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कही कि उनकी जो सबसे पहली प्राथमिकता है वो वहां फंसे भारतीयों, खासतौर पर भारतीय छात्रों की सुरक्षा है और उसके बारे में प्रधानमंत्री ने साथ ही इस पर चिंता भी जताई क्योंकि भारतीय छात्र फंसे हुए हैं जहां तहां, कई ऐसी जगह जहां पर अभी भी धमाकों को सुना जा सकता है और उन धमाकों को सुनकर ही वो इस मुश्किल हालातों में फंसे हुए हैं। एबीपी न्यूज लगातार ऐसे छात्रों से बात कर रहा है, उनसे संपर्क कर रहा है, उनकी बात हम सरकार तक पहुंचाने की कोशिश भी कर रहे हैं, साथ ही उनके परिवार वालों तक भी। ऐसे ही एक छात्र जो कि आंचल शर्मा कीव से हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। आंचल, सबसे पहले तो मैं जानना चाहूंगी आप कहां पर हैं, भारत के किस शहर से ताल्लुक है आपका, किन हालातों में आप लोग वहां पर रह रहे हैं? मैं पंचकुला से हूँ, इंडिया से, और अभी करंटली मैं कीव में हूँ जी। और यहाँ पे बहुत ज़्यादा पैनिक है, बहुत ज़्यादा डर लग रहा है कि हर टाइम क्या हो जाए, बिकॉज हमारे ग्रुप पे एकदम न्यूज़ आ जाती है कि अब ये वाला हमला होने वाला है, फिर कभी सायरन की आवाज़ आती है तो हम एकदम बहुत डर जाते हैं। आंचल, आप अभी हॉस्टल में हैं किसी, या कहाँ पर अभी आप लोग हैं? नहीं, अभी हम फ्लैट में हैं क्योंकि मैं फाइनल ईयर स्टूडेंट हूँ, तो हम फ्लैट में रह रहे हैं और हमारे बिल्डिंग वालों ने कहा है कि अभी करंटली फ्लैट ज़्यादा सेफ रहेगा किसी बेसमेंट या बंकर के अलावा। ठीक है आंचल, आपके आसपास और भी इंडियन स्टूडेंट्स हैं उस बिल्डिंग में, उस फ्लैट में या फिर आसपास जिनके संपर्क में आप? हाँ, बिल्डिंग में यहाँ पे यूक्रेनियंस भी हमारे साथ है जिनसे मेरी बात है और इंडियंस भी हैं जिनसे हम कोऑर्डिनेशन रख रहे हैं। उनसे पूरी बात है कि अगर कोई होता है तो एकदम हमें इन्फॉर्म करें ताकि फिर हम भी उनकी बात सुन के जाएं। ठीक है आंचल, सबसे पहले तो मैं यही कहना चाहूंगी कि आप सुरक्षित रहिए, अपना ख्याल रखिए। मुश्किल हालात ज़रूर हैं लेकिन भरोसा रखिए, भारत सरकार ज़रूर आपको वहां से सुरक्षित निकालेगी। क्योंकि आप इस वक्त एबीपी न्यूज़ पर हैं, आपके परिवार वाले भी आपको सुन पा रहे होंगे। उनसे कुछ बात कहना चाहती हैं, कोई बात आप हमारे चैनल के माध्यम से उन तक पहुँचाना चाहती हैं? बस यही एक चीज़ है कि अभी सिर्फ 400 से 500 बच्चों को निकालने की बात हुई है रोमानिया बॉर्डर से, लेकिन अभी भी कम से कम 16,000 से 17,000 बच्चे हैं, तो वो समझ में नहीं आ रहा है कि वो कैसे इवैक्यूएशन होगी। सिर्फ उस चीज़ का हमारे से ये कि जितना जल्दी हो सके खार्किव, कीव, ओडेसा, दनिप्रो, इन सारी जगह पे भी बच्चे फंसे हैं। अभी सिर्फ लवीव और वेनित्सिया के ही बच्चे गए हैं
जो कि अभी बसेस उन्हें प्रोवाइड करी जा रही है, लेकिन यहाँ पे बसेस हमारा 1000 किलोमीटर दूर है वो सारे बॉर्डर्स, तो समझ नहीं आ रही है कि हमें यहाँ से वो कैसे लेके जाएंगे और कब लेके जाएंगे। अच्छा, कैसी दिक्कतें आ रही हैं आपके सामने? मैं अगर खाने पीने की समस्या से लेकर किसी भी तरह की दिक्कतों की बात अगर हम करें, कैसे मुश्किल हालात वहाँ? जिस दिन हमें पहले दिन पता चला था, हमें एक ही दम बोला गया था कि आप अब फूड सप्लाई और वाटर एकदम रख लें। तो जो हमारे यहाँ डिपार्टमेंटल स्टोर है उसमें हम जाके कम से कम 45 मिनट 50 मिनट की लाइन थी। फिलहाल हम सब कुछ ले आए थे, लेकिन मेन सबसे डरावना टाइम रात का होता है, क्योंकि रात को 10 बजे के बाद न्यूज आने लग जाती है कि अब एयर स्ट्राइक होगी, सायरन बजेगा, ये सब। तो फिर हमें एकदम बंकर्स में जाना पड़ता है सारा अपना सामान वगैरह लेके। वहां सोने की इतनी दिक्कत है, हमें फ्लोर पे सोना पड़ रहा है बिकॉज और कोई ऑप्शन ही नहीं है। तो और फिर हम 5 या 6 बजे वापस आते हैं अपने फ्लैट पे। फिर मतलब हम दिन में सो रहे हैं और रात को रात को हम जाग रहे हैं। तो ये कुछ थोड़ी प्रॉब्लम्स हैं जो सब बच्चों को झेलनी पड़ रही है। ठीक है। अच्छा आंचल, आपने कहा कि डर हमेशा इस बात का रहता है कि कोई हवाई हमला ना हो जाए। आपके आसपास भी या फिर आप लोग भी सुन पा रहे हैं बाहर से सायरन की आवाजें या धमाकों की आवाजें अभी हाल फिलहाल आपने सुनी हो? हाँ, यहाँ पे सायरन हमें सुन जाता है। और जिस एरिया में मैं हूँ फिलहाल यहाँ कुछ नहीं है, लेकिन 2-3 किलोमीटर दूर जो मेरी फ्रेंड्स वगैरह से बात हुई, वहां पे उनकी बिल्डिंग के सामने ही रेजिडेंशियल बिल्डिंग पर एक मिसाइल का अटैक हुआ था। ठीक है। और वो पूरी बिल्डिंग के शीशे वगैरह ये सब उनकी फोटोज उन्होंने भेजी कि ये देखो यहाँ पे ये हुआ है। आंचल, आप सुरक्षित रहिए और धैर्य रखिए, जरूर आप तक मदद जल्द से जल्द पहुंचेगी और आप सुरक्षित अपने वतन वापस भी लौटेंगी। फिलहाल आपका शुक्रिया हमसे बात करने के लिए, हम आगे भी आपसे बातचीत करते रहेंगे। लेकिन इस बीच लगातार छात्रों की हालत भी हम आपको दिखा रहे हैं और एक बड़ी खबर बता देते हैं। यूक्रेन के चेर्नोबिल से एक बड़ी तस्वीर, रूसी टैंक के सामने विरोध में खड़े शख्स का एक वीडियो। तो एक और वीडियो और एक दिलचस्प तस्वीर एक बार फिर से आपको दिखा देते हैं एबीपी न्यूज पर। यह तस्वीर आप देखेंगे यूक्रेन के चेर्नोबिल रूसी टैंक के सामने विरोध में खड़े शख्स का वीडियो सामने आए। रूसी टैंक के सामने जो टैंक तबाही के इस वक्त निशान जगह जगह बिखेर रहे हैं, कैसे उसके सामने एक शख्स खड़ा हुआ है। ये तस्वीरें आप देखिए, ये रूसी टैंक है और ये रूसी टैंक जो कि यूक्रेन की जमीन पर है, लेकिन उसके सामने देखिए आपको ये इस तस्वीर में एक शख्स जो आपको दिखाई दे रहा होगा, फिर से आपको तस्वीरें दिखाते हैं। ये देखिए, ये आदमी जमीन पर बैठ गया है, ये टैंक के सामने, और ये विरोध जताता हुआ कि जमीन को छोड़कर जाइए अपने देश। यूक्रेन की धरती पर ये रूस का टैंक, और विरोध में यहाँ पर कुछ लोग उतर आते हैं, लेकिन इस शख्स की हिम्मत देखिए कि ये किस तरीके से उस टैंक के आगे बैठ जाता है। फिर से वो तस्वीरें आपको दिखाने की कोशिश करते हैं, एक बार फिर से आप देखिए इन तस्वीरों को कि वहां पर विरोध लोगों के, क्योंकि भय का माहौल बहुत ज्यादा है। ये इस सड़क पर जो कि पहले लोगों से गुलजार रहती थी, आज इन सड़कों पर इस तरह से ये टैंक गुजरते हुए दिखाई दे रहे हैं। और रूसी टैंक के सामने देखिए, फिर से वो तस्वीर आप देखिए कि कैसे ये टैंक आगे बढ़ता है, लेकिन एक शख्स जो कि विरोध कर रहा है और विरोध के तौर पर वो पहले तो इसको रोकने की कोशिश करता है, पुश करने की कोशिश करता है, लेकिन उसके बाद वो उस टैंक को पकड़कर उसे पीछे की तरफ धकेलने की एक कोशिश उसकी होती है और अपना विरोध कुछ इस तरीके से वो जताता है। फिर देखिए, फिर वो वहां से पीछे हटके घुटनों के बल वहीं बैठ जाता है कि अगर, शायद वो यही कह रहा होगा कि अगर इस टैंक को आगे बढ़ाना है तो मेरे ऊपर से गुजरना होगा इसे। और ये उस शख्स का अपने यूक्रेन के लिए एक तरीके से विरोध इन रूसी सैनिकों के सामने है। फिर से वो तस्वीरें देखिए, ये अपने देश के लिए, क्योंकि इस वक्त हर कोई वहां पर परेशान है। देखिए एक बार फिर तस्वीरें, वो शख्स आपको जो कि बढ़ते हुए टैंक को रोकने की कोशिश कर रहा है, और ये हालांकि नामुमकिन सी कोशिश, लेकिन इसका हौसला देखिए, इसकी हिम्मत देखिए इस शख्स की। ये यूक्रेनी नागरिक जो कि इस रूसी टैंक को, जो कि कतारबद्ध तरीके से पीछे से आते हुए दिखाई दे रहे हैं, सिर्फ एक नहीं बल्कि आपको कई टैंक इसमें दिखाई दे रहे होंगे, ये देखिए। और इन टैंकों को रोकने की ये इसकी कोशिश, और ये शायद यही बताने की कोशिश की अगर बैठकर कि अगर आपको गुजरना है तो आपको मेरे ऊपर से होकर गुजरना होगा। बेहद दिलचस्प तस्वीरें, और बताने के लिए कि कैसे लोग वहां पर परेशान हैं और अपने यूक्रेन को बचाने की हर मुमकिन कोशिश कर रहे हैं। तो ऐसी कई तस्वीरें सामने आ रही हैं, जो लोग परेशान हैं, रोते बिलखते लोग, अपने परिवार वालों से बिछड़ चुके लोग,
और शायद यही इनकी मजबूरी कि अब ये कुछ भी कर गुजरने के लिए यहाँ पर तैयार हैं। टैंक को रोकने की कोशिश कैसे की जा रही है, इन तस्वीरों के माध्यम से हमने आपको दिखाया। और एक और बड़ी खबर, क्योंकि महायुद्ध पर विराम क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगाएंगे, ये तस्वीर इसलिए महत्वपूर्ण हो जाती है क्योंकि यूक्रेन के राष्ट्रपति हैं व्लादिमीर ज़ेलेंस्की। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बात की और इसकी जानकारी खुद ट्विटर पर उन्होंने दी। हमारी जमीन पर 1 लाख से ज्यादा आक्रमणकारी पहुंच चुके हैं, ये जानकारी यहां पर ज़ेलेंस्की के द्वारा दी जा रही है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। उन्होंने फोन पर बात की और बताया कि कैसे यहां पर आवासीय भवनों पर अंधाधुंध फायरिंग कर रहे हैं आक्रमणकारी, जो कि 1 लाख से ज्यादा की संख्या में घुस चुके हैं यूक्रेन के अंदर और वो यूक्रेन को बर्बाद कर रहे हैं। यहाँ पर बातचीत के दौरान वो यूएनएससी में भारत हमें राजनीतिक समर्थन दे, इसकी मांग कर रहे हैं। यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मांग कर रहे हैं समर्थन की। पुतिन से युद्ध रोकने को कहा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने और वो शांति की बात यहां पर कर रहे हैं। बातचीत के जरिए मामला हल करने को कहा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। इस बातचीत में यूक्रेन में फंसे हुए भारतीयों को कैसे निकाला जाए, इस पर भी बात हुई है। ये बातचीत जो कि दोनों राष्ट्राध्यक्षों के बीच हुई, यूक्रेन से भारतीयों को निकालना प्राथमिकता है हमारी। प्रधानमंत्री इस बात का जिक्र करना नहीं भूले, जो भारतीय वहां पर फंसे हुए हैं उन भारतीयों को आखिर कैसे निकाला जाए। और देखिए ये कैसे बड़ी बात हो जाती है और कैसे ये बताती है कि आखिर ये कैसे ग्लोबल लीडर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, आप इस इमेज को समझिए, वो ग्लोबल लीडर कैसे हैं, क्योंकि इन दोनों ही देश जो कि युद्ध की स्थिति से जूझ रहे हैं, दोनों देशों के लीडर से बात करने वाले एकमात्र प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्या अब ये भूमिका निभाएंगे। पोलैंड की सीमा के पास बड़ी संख्या में रूसी टैंक देखे गए हैं। बेलारूस में यहाँ पर रूसी टैंकों का काफिला देखा गया है, यानी कि यहाँ पर भी रूसी जो सेना है वो बड़ी संख्या में यहाँ पर पहुंच गई है। रूसी हथियारों पर V अक्षर लिखा हुआ है। युद्ध भूमि से एक बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं कि बड़ी संख्या में यहाँ पर रूस के टैंकों को देखा गया है। वो तस्वीरें भी इस वक्त आपको हम दिखा रहे हैं और ये तस्वीरें हैं पोलैंड की सीमा से सटे हुए बेलारूस में पोलैंड की जो जहां पर सीमा लगती है उसी के बेहद करीब की तस्वीरें ये सामने आ रही है, जहां पर आपको ये लंबी कतार जो दिखाई दे रही है ये टैंकों की कतारें हैं और ये रूस के टैंक बताए जा रहे हैं जिस पर V लिखा हुआ है। तो बड़ी संख्या में टैंकों की आवाजाही देखी गई है बेलारूस से। तस्वीरें सामने पोलैंड की सीमा, और पोलैंड देखिए वो हिस्सा है जहां से लोगों को निकालने की कोशिश भी की जा रही है पोलैंड के जरिए और उसी की सीमा के आसपास। यूक्रेन से आई नागरिकों के विरोध की तस्वीर, रूसी टैंक के सामने विरोध में खड़ा हुआ शख्स, रूसी सेना के विरोध का वीडियो सामने आया। यूक्रेन पर रूस का ताबड़तोड़ हमला, एक के बाद एक कई हमलों से दहला यूक्रेन के अलग अलग प्रांतों के रिहायशी इलाकों में रूस ने कई हमले किए। रूस के हमलों से भारी तबाही। यूक्रेन में लगातार हालत बिगड़ रहे हैं। राजधानी कीव में एयरपोर्ट के पास जोरदार धमाके का असर आसपास के इलाकों पर भी। कई बिल्डिंग बीचों बीच से क्षतिग्रस्त। लगातार 3 दिन से जारी युद्ध में रूस के हमले का लगातार जवाब दे रहा है यूक्रेन ने रूसी सेना के MiG-29 विमान को हवा में ही नष्ट किया। कीव के आसमान में एक दूसरे के करीब आई यूक्रेन का MiG-29 और रूस का Su-27 विमान एक दूसरे से टकराने से बाल बाल बचे। यूक्रेन की राजधानी कीव से आई ताबड़तोड़ फायरिंग की तस्वीरों में तेज गोलियों की आवाज सुनाई दी। सड़क पर जलती दिखी कार।
यूक्रेन के होस्टमेल में आसमान में एक साथ दिखे 20 रशियन हेलीकॉप्टर। यूक्रेन ने 20 में से एक हेलीकॉप्टर को मार गिराया। यूक्रेन में काला सागर के पास रूसी हमले की वजह से फ्यूल डिपो में जोरदार धमाका। धमाके से आसपास के रिहायशी इलाकों में हड़कंप। लगातार जारी रूसी हमले से कीव में दहशत का माहौल। एक के बाद एक कई धमाकों से सहमे लोग। यूक्रेन की राजधानी कीव में रूसी हमले के बाद रिहायशी इलाकों में इमारतों को भारी नुकसान। सड़कों पर बिखरा दिखा इमारतों का मलबा। यूक्रेन सरकार के मंत्रालयों पर रूस का अटैक। राजधानी कीव में रक्षा मंत्रालय की इमारत से उड़ते धुएं की तस्वीरें आईं। राजधानी कीव में मेट्रो के पास एकाएक कई धमाके। धमाके की आवाज से गूंज उठा शहर। रूस यूक्रेन वॉर का असर बेजबान जानवरों पर भी। राजधानी कीव में रूसी हमले से चिड़ियाघर में लगी भीषण आग। यूक्रेन के लीव में सीमा के पास से घुसपैठ करते रूसी हेलीकॉप्टर पर यूक्रेन का हमला। लीव के मेयर ने वीडियो जारी कर घुसपैठ का दावा किया। यूक्रेन पर रूसी हमलों की दिल दहला देने वाली तस्वीरें। इमारत पर मिसाइल से हुआ हमला कैमरे पर रिकॉर्ड हुआ। आसमान में छाया धुएं का गुबार। यूक्रेन में रूस की सेना ने जबरदस्त बमबारी की। रूसी सेना के हवाई हमले की तस्वीरें आई सामने। युद्ध क्षेत्र में रूसी सैनिक ने वीडियो बनाया। यूक्रेन में जारी युद्ध की वजह से टूट रहे लोगों के आशाएं। लगातार जारी बमबारी की वजह से कई प्रांत में लोगों के घर टूटे। सड़क पर रहने को मजबूर हो रहे हैं लोग। कीव में रूसी सेना के काफिले पर यूक्रेन के सैनिकों का हमला। सड़क पर बिखरे दिखे रूसी सेना के क्षतिग्रस्त हथियार। Так, стоп, шановні. То там обережно, вибухонебезпечні предмети. Макс, Так, Це щоб мене фотографувати. а першому бачив. Потім свою логіку. यूक्रेन के खेरसोन प्रांत में लोगों ने टावर पर चढ़कर रूस के फहराते झंडे को नीचे उतारा। रूस यूक्रेन के अलग अलग प्रांतों पर कब्जे के बाद अपना झंडा फहरा रहा है। खेरसोन प्रांत में ही कल रूसी सैनिकों ने प्रशासनिक इमारत पर चढ़कर रूस का झंडा लहराया। रूसी हमले से खेरसोन प्रांत को भारी नुकसान। युद्ध
के दौरान रूस के टैंक पर दिखा यूएसएसआर का झंडा। क्या सोवियत संघ को फिर जिंदा करने का है पुतिन का प्लान? कीव में रूसी सेना की घुसपैठ के बाद सड़क पर खड़ी पुलिस की गाड़ी में लगाई आग। सुरक्षा के लिहाज से यूक्रेन के अधिकारियों ने भी जरूरी कागजात में लगाई आग। खरसोन प्रांत में रूस की सेना को करारी टक्कर दे रही है यूक्रेन की सेना। सड़कों के पास रूसी सेना के टैंक बुरी तरह क्षतिग्रस्त दिखे। युद्ध के बीच यूक्रेन की सड़कों पर पसरा सन्नाटा। आम लोगों में दहशत। लोगों से जान बचाने के लिए बंकरों में जाने की अपील। कीव में हमले से दहशत में लोग। मेट्रो स्टेशन पर जान बचाने के लिए छिप रहे हैं लोग। कीव के वोगजलना मेट्रो स्टेशन के बाहर दौड़ते दिखे लोग। यूक्रेन की राजधानी कीव के ओबोलोन में यूक्रेन के सैनिकों के पहनावे में घुसे रूसी घुसपैठ। जमकर हुई भिड़ंत। सेंट्रल कीव से महज 10 किलोमीटर दूर है ओबोलोन। लगातार हो रहे हवाई हमलों को देखते हुए थोड़ी थोड़ी देर में कीव में बज रहे हैं सायरन। सायरन के जरिए लोगों को समय रहते सुरक्षित जगहों पर जाने के लिए अलर्ट किया जा रहा है। यूक्रेन में जारी युद्ध के बीच देश छोड़ने को मजबूर हुए लोग। यूक्रेन से लगते देशों की सीमा के पास लोगों की भारी भीड़। दूसरे देश में शरण लेने के लिए जा रहे हैं लोग। रूस ने बेलारूस में पोलैंड सीमा के पास भेजा टैंकों का बड़ा काफिला। रूसी टैंकों पर वी अक्षर लिखा हुआ है। यूक्रेन में घुसने के लिए रूस ने लिया बेलारूस का सहारा। बेलारूस के रास्ते यूक्रेन की सीमा में दाखिल हो रहे हैं रूसी सैनिक और टैंक। रूस की सेना ने यूक्रेन के चेर्नोबिल परमाणु संयंत्र पर भी कब्जा किया। न्यूक्लियर प्लांट के बाहर सड़क पर घूमते दिखे रूसी सेना के टैंक। हाथों में हथियार थामे दिखे रूसी सैनिक। रूस ने यूक्रेन को कमजोर करने के लिए उसके नेवी और एयरबेस पर भी हमला किया। लगातार हमले पर यूक्रेन को चारों ओर से घेरने की कोशिश कर रहा है रूस। समुद्री सीमा को रूस के हमले से बचाने के लिए यूक्रेन की सेना अब समंदर किनारे बम बिछाने का काम कर रही है। रूस ने यूक्रेन पर जमीन, हवा और समंदर सभी जगहों से निशाना बनाया है। यूक्रेन के आसमान में पैराशूट से उतरते जवानों की तस्वीर सामने आई। यूक्रेन में एक के बाद एक अलग अलग इलाकों में टैंक के साथ रूसी सैनिकों की एंट्री का वीडियो। जमीन पर टैंक से तो आसमान से मिसाइल पर बम बरसा रहा है रूस। यूक्रेन पर और तेज हमले की तैयारी करने वाला है रूस। सीमा के पास TOS-1 टैंक तैनात करना शुरू किया। इस टैंक के जरिए रूस को यूक्रेन में रॉकेट दागने में मजबूती हासिल होगी। रूस से लगातार यूक्रेन की सीमा में दाखिल हो रहे हैं रूसी टैंक। दाखिल होते रूसी टैंक पर लिखा है ऑपरेशन Z। रूस की सेना अब अपने हमले से सीधे तौर पर आम लोगों को भी निशाना बनाना शुरू कर चुकी है। यूक्रेन में रूसी टैंक ने एक कार को कुचल दिया। हालांकि गनीमत यह रही कि हादसे में कार सवार बच गया। Сломались, пацаны. यूक्रेन में सूबी प्रांत में तेल खत्म होने की वजह से सड़क पर कतार में खड़े दिखे रूसी टैंक। तेल के इंतजार में खड़े हैं यहाँ कई रूसी टैंक।
यूक्रेन में हवाई हमले से बचने के लिए लोगों को लगातार आगाह किया जा रहा है। कीव में लाउडस्पीकर के जरिए लोगों को शेल्टर होम में जाने की अपील की जा रही है। Будьте готові до можливого повторного нападу противника. Завжди майте з собою засоби індивідуального захисту. यूक्रेन में मिसाइल हमलों से बचने के लिए अंडरग्राउंड मेट्रो स्टेशन पर लोगों ने ली पनाह। जान बचाने के लिए मेट्रो स्टेशन पर छिपे लोगों की तस्वीरें सामने आई। रूसी हमले के बाद दहशत में यूक्रेन के लोग बमबारी से बचने के लिए कीव में चर्च में छुप रहे हैं लोग। Смотрите, что происходит на Аполлоне, блядь. यूक्रेन में छिड़ी जंग के बीच रूस के खिलाफ यूक्रेनी नागरिकों ने भी थामे हथियार। यूक्रेन के राष्ट्रपति लोगों को हथियार बांट रहे थे। Приходите, мы вас будем всех встречать. Даже без документов разрешить. Приходи, защищай свое государство Украину. Слава Украине! रूसी हमलों से निपटने के लिए सेना और आम लोगों के साथ अब यूक्रेन के सांसदों ने भी थामे हथियार। यूक्रेन के सांसद व्यातोस्लाव युराश सड़कों पर हथियार के साथ तैनात दिखे। Basically, as far as the choosing what to do now, it's obvious that we should choose a chance to defend our country and our cities against Russian invaders. यूक्रेन से आए पिता और बेटी की दर्दनाक तस्वीर। बेटी की सुरक्षा के लिए विदेश भेज रहे पिता का दर्द दिखा। वतन की रक्षा के लिए यूक्रेन में ही रहेंगे पिता। बेटी को भेजते हुए भावुक हुए पिता का वीडियो वायरल हुआ। रूस के हमले के बाद कीव में डर का माहौल। यूक्रेन की सुरक्षा के लिए चर्च के बाहर प्रार्थना करती दिखी महिला। I love my country because it's very beautiful. I like it. युद्ध के खौफनाक हालातों में यूक्रेन के बच्चे कर रहे हैं शांति की अपील। दुनिया से यूक्रेन को बचाने की गुहार लगाई। Travelers, hoot hoot and run. यूक्रेन की चरकासी में बमबारी से बचने के लिए शेल्टर में छिपे लोग एक दूसरे का हौसला बढ़ाने के लिए साथ साथ राष्ट्रगीत गाते दिखे। यूक्रेन में फंसे भारतीय छात्रों को हिम्मत बढ़ाने के लिए यूक्रेन में भारत के राजदूत पार्थ सतपथी छात्रों से मिलने पहुंचे। भारतीय छात्रों ने लगाए भारत माता की जय के नारे। यूक्रेन में फंसे छात्रों की वतन वापसी के अभियान ने भी पकड़ी रफ्तार। रोमानिया के बुखारेस्ट एयरपोर्ट से भारत के लिए आ रहे विमान सवार छात्रों ने लगाए वंदे मातरम के नारे। Всім доброго ранку, українці. यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो जारी कर कहा है कि यूक्रेन की सेना अपनी जमीन की रक्षा के लिए लड़ती रहेगी। लोग अफवाहों पर ध्यान न दें। Значить так, я тут, ніякої зброї ми не складемо, будемо захищати нашу державу, тому що наша зброя – це наша правда, наша правда. रूस की यूक्रेन कब्जाने की साजिश के खिलाफ दुनिया भर में प्रदर्शन। यूक्रेन पर जारी लगातार रूसी हमले के खिलाफ अमेरिका से लेकर जापान और ब्रिटेन से लेकर जर्मनी तक सड़कों पर उतरे लोग। ABP न्यूज आपको रखे आगे।